इस वीडियो से आप जान जाओगे कि अब अमेरिका बहुत स्ट्रैटेजिकली देखेगा इस वॉर को अपने कैप्चरिंग में करना चाहता है। इस वॉर को रोकने की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट कर दी है। पहले देखिएगा अमेरिका डायरेक्टली ईरान से बात कर रहा था और ईरान बार बार क्या होता है कि पूरी तरीके से मिसबिहेव करता है, अपनी बात पे टिकता नहीं है, 5-6 दिन बाद वही अटैक करता है, अपनी दादागिरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में करता है और अपने किए गए साइन को भी नहीं याद रखता। तो अब ईरान देखिएगा किनारे कर दिया है ट्रंप ने। पहले धीरे धीरे जो इनके कलीग्स हैं और जो इनके देखिएगा मेन देखिएगा प्रॉब्लमैटिक जो रीबल्स हैं, इनसे सीधा देखिएगा वार्तालाप करने जा रहा है। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे इनका अटैक रोक ले गया ईरान, सॉरी यूएस, तो आप समझ लीजिए ईरान को अपने आप पे बैकफुट पे ले आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत शानदार अपडेट आपको देने जा रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अगर आप देखने को मिल रहा है कि व्हाइट हाउस में कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन बैठा है जो इजराइल का विरोधी है, बट वो शांति वार्ता करने आया है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। पहली बार व्हाइट हाउस में ट्रंप के से मिले देखिएगा लेबनान के राष्ट्रपति। अब लेबनान क्या है? जहां पे इजराइल अटैक कर रहा है। एक तरीके से इजराइल देखिएगा ईरान के लोगों से लड़ रहा है, ईरान के रीबल से लड़ रहा है लेबनान से, लेबनान में जो बैठे हुए हैं। यानी कि छोटे ईरान से लड़ रहा है इजराइल, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। और अगर छोटे ईरान को रोक लिया तो समझ लीजिए बड़ा ईरान भी अपने आप बैकफुट पे आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको पता है लेबनान के प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम देखिएगा यहाँ पे व्हाइट हाउस में आए। तो अमेरिका ने इजराइल के साथ शांति स्थापित करने का किया वादा। अब आप समझ लो कि ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे इनको रोकने के लिए, यानी कि इन पे अटैक रुकेंगे, इजराइल की तरफ से अटैक रुकेंगे, इनकी तरफ से इजराइल पर अटैक रुकेंगे, तो आपको पता है ईरान खुद में बैकफुट पे आने लगेगा। क्योंकि इजराइल बहुत तेजी से कंटिन्यू लड़ाई कर रहा है। ये भी ऐसा नहीं है कि प्रेशर में आके इनको शांति समझौता करना है। अब आप ये समझ लो, तो ईरान को भी इसी तरीके से आप बैकफुट पे ला सकते हो जब उनके जो ग्रुपिज्म है उनको आप शांत कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति ने, यानी कि जो यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ जोसेफ ऑन ने देखिएगा यहाँ पे मुलाकात करी। दोनों नेताओं के बीच लेबनान इजराइल संबंध और हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने के लिए लेबनानी सरकार के प्रयासों पर चर्चा हुई। तो आप समझ सकते हैं हिजबुल्लाह 1 लाख हिजबुल्लाहs बैठे हुए हैं लेबनान में। 1 लाख कोई छोटी सेना नहीं होती, बड़ी सेना है। और आपको पता है उससे इजराइल कितने टाइम से लड़ रहा है ये भी हम सब जानते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ये पिक्चर आप देख रहे हो कि अगर आप खुद जाके देखिएगा, किसी भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर भी देखिएगा व्हाइट हाउस जाके शांति प्रस्ताव नहीं लेके गए होंगे, ना तो यूएन लेके गए होंगे। आप समझो इस बात को। तो ये जो चीज हो रही है बहुत ही बड़ी है कि यानी जो डिसीजन मेकर हैं दोनों है, लेबनान के ये हैं और यूएस के ये हैं। तो जब दो डिसीजन मेकर एक साथ बैठते हैं तो सॉल्यूशन आते हैं। आप समझो इस बात को, सॉल्यूशन आते हैं। और आप देख सकते हो ट्रंप ने लेबनान को इजराइल के साथ शांति देखिएगा यहाँ पे करने के लिए बात करी है। और आप देख सकते हो 2009 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेबनान का कोई राष्ट्रपति इनवाइट किया गया है व्हाइट हाउस में। तो स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से चेंज कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। थोड़े से इंटेलेक्चुअल भी 2-4-10 दिन से देखने को मिल रहा है, कोई आलतू फालतू बयान देखने को नहीं मिल रहा है। और जो भी पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, तो आप देख लो कि यहाँ पे क्लियरिटी दे रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, चलिए आपको वॉर नहीं रुकना, कोई बात नहीं, वॉर नहीं रुकेगा। मतलब अब इस मोड में आ गए कि अगर आप ईरान नहीं चाहता वॉर रुके तो वॉर नहीं रुकेगा फिर, मतलब इस सिचुएशन में आ गए। तो साउदर्न लेबनान पे बहुत सारे हमले हो रहे हैं, ये आपको पता है। तो इसी में देखिएगा ये जो मीटिंग है बहुत अहम मानी जा रही है, बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। और इस पे मेन चर्चा ये है, ये अगर हिजबुल्लाह को शांत कर ले गए तो ईरान अपने आप शांत हो जाएगा। और आपको पता है इस पे बहुत बड़ी गुड न्यूज तो ऑलरेडी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे मेन एजेंडा यही है, इजराइल के साथ देखिएगा पूरी तरीके से आप क्या करो, शांति स्थापित करो, पूरी तरीके से निशस्त्र करो हिजबुल्लाह को और शांति स्थापित करो। और कोई अटैक नहीं होगा, फिर कोई भी अटैक नहीं होगा, ना तो अमेरिका की तरफ से ना तो इजराइल की तरफ से। तो आप समझ लो कि कितने लेवल पे जाके देखिएगा ये डिप्लोमेटिक टॉक चल रहे हैं। और अब स्ट्रैटेजी को जो चेंज किया है, तो वहां पे ये जो मिल रहे हैं राष्ट्रपति से, यहाँ पे डिसीजन मेकर यही है। ईरान में डिसीजन मेकर कभी फॉरेन मिनिस्टर हो जाते हैं, तो कभी उनके देखिएगा पार्लियामेंट के अध्यक्ष हो जाते हैं, तो कभी ईरान के राष्ट्रपति हो जाते हैं, और कभी सुप्रीम लीडर कुछ और ही बयान करने लगते हैं।
तो ये सारी चीजें देखिएगा ईरान के साथ दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है वो नहीं है। राष्ट्रपति आए हैं, यही डिसीजन मेकर हैं, यही बात करेंगे, यही युद्ध को खत्म करेंगे और यही गुड न्यूज मार्केट को रिबाउंड कराएगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।